शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां गोवा के अरपुरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हाल ही में हुए भयंकर अग्निकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, जिसमें 25 लोगों की दुखद मौत हो गई है। इस त्रासदी की भयावहता उस समय और भी बढ़ गई जब पता चला कि क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरव लूथरा और गौरव लूथरा घटना के तुरंत बाद भारत छोड़कर थाईलैंड के फुकेत भाग गए। इस सनसनीखेज खुलासे ने मामले की जांच को एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय चुनौती में बदल दिया है, जिसमें उन्हें वापस भारत लाना अब गोवा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। ये दुखद घटना शनिवार देर रात पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नाइट क्लब में हुई। आग इतनी भीषण थी कि इसने 25 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे, जिनमें से 4 दिल्ली से थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि क्लब में वेंटिलेशन की भारी कमी थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल 3 लोगों की जान जलने की वजह से ही गई है। इस घटना में घायल हुए 5 लोगों का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। इस त्रासदी ने न केवल जानमाल का भारी नुकसान किया है, बल्कि नाइट क्लबों में सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन की ओर भी ध्यान खींचा है। 25 लोगों की मौत वाला अग्निकांड। सौरव गौरव लुथरा हुए फरार। मुंबई से 7 दिसंबर को उड़ान। एलओसी जारी होने से पहले भागे। पुलिस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आया है कि नाइट क्लब में आग लगने की घटना जो आधी रात के आसपास हुई थी, उसके महज कुछ घंटों बाद ही दोनों आरोपी भाई देश छोड़कर भाग गए। गोवा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और लुकआउट सर्कुलर के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद वो 7 दिसंबर की सुबह तकरीबन 5:30 बजे मुंबई से फुकेत के लिए एक उड़ान में सवार हो गए। इमिग्रेशन ब्यूरो से संपर्क करने पर इस बात की पुष्टि हुई। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब वो देश के बाहर निकले तब उनके खिलाफ औपचारिक रूप से लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ था, जिसके चलते उन्हें हवाई अड्डे पर रोका नहीं जा सका। पुलिस ने अपनी जांच से बचने की उनकी मंशा का पता चलने पर दिल्ली स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वो अनुपलब्ध थे। इसलिए उनके घर के गेट पर कानून की उचित धाराओं के तहत एक नोटिस चिपका दिया गया। गोवा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाइट क्लब के मालिक गौरव लुथरा और सौरव लुथरा थाईलैंड के फुकेत भाग चुके हैं। हालांकि वो अभी भी फुकेत में ही हैं या वहां से किसी अन्य देश चले गए हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये अपने खूबसूरत सफेद रेत वाले समुद्र तटों, फिरोजा पानी, हरे भरे पहाड़ों और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। अंडमान सागर में स्थित ये द्वीप हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे घनी आबादी और अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के कारण यहाँ आरोपियों का छिपना आसान हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों आरोपी भाइयों को जल्द से जल्द भारत वापस लाना एक मुश्किल और लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। आशंका ये भी है कि वो थाईलैंड से किसी और देश भाग सकते हैं, जिससे मामले में और जटिलताएं आएगी। गोवा पुलिस ने अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के इंटरपोल विंग के साथ समन्वय स्थापित किया है, ताकि उन्हें पकड़ने के प्रयास तेज किए जा सके। गोवा पुलिस सीबीआई के इंटरपोल विभाग से दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और थाईलैंड के बीच प्रतिबंध संधि मौजूद है, जो वर्ष 2015 से लागू है। यह संधि सैद्धांतिक रूप से दोनों देशों को गंभीर अपराधों के आरोपियों का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। हालांकि प्रतिबंध की प्रक्रिया कानूनी और नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण अक्सर धीमी होती है और इसमें काफी समय लग सकता है। इनमें मेजबान देश की अदालतों में भी कानूनी लड़ाई शामिल हो सकती है, जिससे भारत लाने में देरी हो सकती है। पुलिस की जांच और सार्वजनिक खुलासों ने नाइट क्लब में नियमों के घोर उल्लंघन का खुलासा किया है। यह क्लब कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहा था और पिछले साल इसे ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया था, जिसे अपील के बाद स्थगित कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि क्लब के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, फायर अलार्म सिस्टम और स्प्रिंकल्स नहीं लगे थे, धुएं की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, प्रवेश और निकास द्वार बेहद संकरे थे। क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना तंग था कि फायर टेंडर को 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। क्षमता से दोगुने से अधिक लोगों की उपस्थिति, संकरे रास्ते और वेंटिलेशन की कमी ने आग को तेजी से फैलने और भगदड़ की स्थिति पैदा करने में योगदान दिया, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ गई। फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, वेंटिलेशन की भारी कमी मिली, संकरे रास्तों ने रोका बचाव, क्षमता से दोगुने लोग मौजूद।
इस मामले में नाइट क्लब को परमिट और लाइसेंस जारी करने में शामिल सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही पे सवाल उठ रहे हैं। गोवा पंचायत राज अधिनियम की धारा 72A के तहत स्थानीय निकाय को ऐसे परिसरों को सील करने का अधिकार है, खास तौर पर जब ट्रेड लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई हो। गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार अरपुरा के सरपंच ने आउटलेट के लिए बिजली और पानी कनेक्शन, घर की मरम्मत के लिए NOC पर साइन किए थे और इसे ट्रेड लाइसेंस भी दिया था, जो मार्च 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद परिसर चलता रहा। अधिकारियों को अब जांच के लिए बुलाया गया है ताकि लाइसेंस जारी करने में हुई खामियों का पता लगाया जा सके। आरोपी भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा खाद्य और पेय उद्योग में बड़ा नाम बना चुके थे। दिल्ली में जन्मे सौरभ लूथरा ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की थी और एक दशक तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद उद्यमी बने। उन्होंने ममाज बॉयज और ड्रामेबाज जैसे लाउंज से शुरुआत की। उनकी कंपनी रोमियो लेन ने तेजी से विस्तार किया और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गोवा, भोपाल, इंदौर, देहरादून, लखनऊ और दुबई सहित 30 से अधिक शहरों में प्रीमियम रेस्टोरेंट और रूफटॉप रेस्टोरेंट स्थापित किए। उनके पोर्टफोलियो में रोमियो लेन, बीच कहा और मोमोज बॉयज जैसे ब्रांड शामिल है। रोमियो लेन की वेबसाइट सौरभ लूथरा को एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर के रूप में बताती है और ये भी दावा करती है कि उन्हें 2023 में आइकॉनिक रेस्टोरेंट मालिक घोषित किया गया था। गौरव लूथरा को उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इन ब्रांडों के संस्थापक के रूप में दिखाया गया है। हालांकि उनकी सफलता की चमक अब इस जघन्य अग्निकांड और नियमों के उल्लंघन के आरोपों में धूमिल हो गई है। ये विरोधाभास दिखाता है कि कैसे पैसा और रसूख कभी कभी कानूनी अनुपालन को दरकिनार करने की अनुमति दे सकता है। ब्रिज अग्निकांड मामले में लूथरा भाइयों के खिलाफ और इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने इस मामले में 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, जनरल मैनेजर विवेक सिंह और 5वां व्यक्ति भरत सिंह शामिल है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां क्लब के संचालन और उस शाम के कार्यक्रम आयोजन से जुड़ी लापरवाही को दर्शाती है। घटना के बाद सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जानमाल की हानि से गहरा दुख व्यक्त करता है और स्तब्ध है। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े रहने और हर संभव मदद, समर्थक और सहयोग देने का आश्वासन दिया। हालांकि उनका ये बयान उस समय सामने आया जब वो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे, जिससे उनके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। गोवा पुलिस अब दोनों आरोपियों को वापस लेने के लिए सीबीआई, इंटरपोल से औपचारिक रूप से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकती है। ब्लू कॉर्नर नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट जिसे इंटरपोल अपने सदस्य देशों के लिए जारी करता है। इसका उपयोग किसी आपराधिक जांच से संबंधित व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं की पहचान पर लगाने या जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि थाईलैंड में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है तो अगला कदम रेड कॉर्नर नोटिस और अंततः प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करना होगा। गोवा पुलिस ने मांगी मदद। ब्लू कॉर्नर नोटिस की तैयारी, थाईलैंड से प्रत्यर्पण लंबी प्रक्रिया, लोकेशन की पुष्टि अभी नहीं। इस भयावह त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर अंकित यादव है। समिति को सभी लाइसेंसों के अनुपालन की जांच करने, खामियों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया। समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके अलावा गोवा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य में चलने वाले सभी नाइट क्लबों, रेस्टोरेंट और बार के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 7 दिनों के भीतर सिक्योरिटी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया। लूथरा भाइयों का फुकेत भाग जाना इस मामले में एक गंभीर मोड़ है, जो कानूनी प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रहा है। एक तरफ ये अग्निकांड सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन और प्रशासनिक ढिलाई को उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े को वापस लाने के लिए केंद्रीय एजेंसी और इंटरपोल के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सरकार को प्रत्यर्पण संधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा, भले इसमें कितना भी समय लगे। इस घटना ने देश भर के नाइट क्लबों में सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और उम्मीद की जाती है कि सरकार की जांच सीमित जल्द ही उन सभी खामियों और जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी जिन्होंने इस त्रासदी को होने दिया।